जैसा कि अभी तक रिजर्वेशन में हुआ है कि रिजर्वेशन तो मिला है दलित के नाम पर, पूरे देश में लागू था, ठीक है, लेकिन दलित के नाम पे चंद जातियों को फायदा मिल रहा था। तो वही गलतियां दोबारा से ना हो कि जब आप कोई भी रणनीति बनाए, कोई प्लान बनाए, तो उसमें सारे लोग शरीक रहें। भोजन किस रूप में है, ना तो हमारा सामाजिक संबंध है, ना हमारा किसी तरह का कोई संबंध है, ना शादी ब्याह में हम एक दूसरे के पार्टिसिपेट करते हैं, ना खान पीन में हमारा है, तो कहाँ किस सेंस में हम बहुजन है। बीएसपी का जो आंकड़ा है, बीएसपी की देखिए कि जब मायावती सत्ता में आती है तो उसमें चमार किस पोजीशन में है कि जो 5 पास फेल है, 6वीं फेल है, वो मंत्री बने घूम रहे हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे लड़के दूसरे समाज के हैं वो बाबूजी बाबूजी करके उनको घूम रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सबके साथ जस्टिफाई किया। समाज में नया मनुवाद आ गया, इन्होंने उसी तरह से देखा कि ये अछूत है, ये हमसे नीचे है, तो इनको बराबरी नहीं देना, इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना, इनको इक्वल रिगार्ड नहीं देना। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, तो इन्होंने खुद ही बांटा है, हम कहाँ बांटे। बांट तो आप खुद रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं उस आदमी को जो आप कह रहा है कि ठीक है, जब आप हमको अपने साथ लेने ही नहीं चाहते तो मैं अलग हूँ, मैं अपना रास्ता अपना रहा हूँ, अपने तरीके से चल रहा हूँ। वर्गीकरण का मामला लगातार बढ़ा और पक्ष और विपक्ष रहा, तो अब जो डीएससी समाज देश का डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, वो अब क्या रणनीति अपनाए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए आने वाले भविष्य में। थैंक यू विकास जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली डीएससी समाज की रणनीति तो डीएससी समाज को मिलकर तय करनी होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी रणनीति एक आदमी बनाए या कुछ लोग बनाए, उसमें बहुत सारे लोग अछूते रह जाए। जैसा कि अभी तक रिजर्वेशन में हुआ है कि रिजर्वेशन तो मिला है दलित के नाम पर, पूरे देश में लागू था, ठीक है, लेकिन दलित के नाम पे चंद जातियों को फायदा मिल रहा था। तो वही गलतियां दोबारा से ना हो कि जब आप कोई भी रणनीति बनाए, कोई प्लान बनाए, तो उसमें सारे लोग शरीक रहें, सारे लोग पार्टिसिपेट करें, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो उसमें आनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर दोबारा से डिवीजन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे रिजर्वेशन वाले मुद्दे में लोग खुद चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि उसको 10% इनको अलग दे दो। सवाल ये है कि आप उस 15% में या 21% में क्यों नहीं दे रहे हो, क्या वो आपको अकेले तो नहीं दिया गया था। तो इस तरह की फिर आर्गूमेंट, अगर आपस में बढ़ तो नहीं रहा है बहुजन। सर बहुजन कभी एक था ही नहीं, ये गलत है, ठीक है। पॉलिटिकल जो शब्दावली है ना, इसे थोड़ा बचने की और समझने की जरूरत है, ठीक, समझने की जरूरत है कि बहुजन आप किसको कह रहे हैं। कि आपने बना दिया एक अपर कास्ट, एक बीच में हो गया जिसको ओबीसी कहते हैं, और हालांकि बहुजन में ओबीसी और एससी सब है, ट्राइब भी है, ठीक है, सब लोग हैं, सारे लोग हैं, इनको आप मिलके आप बहुजन कह रहे हैं। तो बहुजन किस रूप में है, ना तो हमारा सामाजिक संबंध है, ना हमारा किसी तरह का कोई संबंध है, ना शादी ब्याह में हम एक दूसरे के पार्टिसिपेट करते हैं, ना खान पीन में हमारा है, तो कहाँ किस सेंस में हम बहुजन है। बहुजन एक शब्द आपको कह दिया कि कल से आप बहुजन हो, बट आपकी अपनी जाति वही है, आज जो ट्रेडिशन है, जो समाज का नजरिया है, वो आपके प्रति वही रहेगा। तो आप कैसे अपने को कह सकते हो कि यार मैं तो दलित हूँ और ये मुझे बहुजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अपवर्ड हो गया, थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं इम्पावर्ड हो गया, तो अब मैं अब दूसरों से दबूंगा नहीं। तो जाटो समाज ने आपको अछूत बना दिया क्या? ये डायरेक्ट तो उस रूप में हम नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखें कि जाटो समाज में एक चीज, एक श्रेय भी जाता है और एक ब्लेम भी जाता है। श्रेय है कि जब राजनीति में वो लोग आए, तो राजनीति में आप देखें कि ऑल ओवर इंडिया का अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा उसका चीज़ों को इनलार्ज करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अभी तक आज के समाज में, आज तक 2024 है, 2024 तक का डाटा आप उठा लीजिए कि आज़ादी से लेकर जब से संविधान लागू हुआ, जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है, तो कितनी जातियाँ चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है। पहली बात तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, कि वो जो लोग पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, वो जो लोग आ रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं। वो सारे दलित समाज की नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है कि हमारा जो है वो कर दो, जाटो रेजिमेंट रिवाइव कर दो, है ना, चमार रेजिमेंट रिवाइव कर दो। कोई कुछ कहता है तो वो अपने समाज के बियॉन्ड जाने नहीं दे रहे। समाज बहुत बड़ा समाज है, तो आप सबको कह रहे हैं दलित। 85% की राजनीति हो रही है, 85 की इस देश में कोई कर भी नहीं सकता। 85 का कोई मतलब नहीं है। मुलायम सिंह आए उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपको उस पार्टी से लेकर जब तक उनकी सरकार रही है, टॉप टू बॉटम यादव हर जगह टॉप पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो बाकी बहुजन का क्या मामला है। इसी तरह से बीएसपी का जो आंकड़ा है, बीएसपी की देखिए कि जब मायावती सत्ता में आती है तो उसमें चमार किस पोजीशन में है कि जो 5 पास फेल है, 6वीं फेल है, वो मंत्री बने घूम रहे हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे लड़के दूसरे समाज के हैं, वो बाबूजी बाबूजी करके उनको घूम रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सबके साथ जस्टिफाई किया। तो किसने बांट दिया, आप इस बहुजन समाज को बांटा किसने? समाज बंटने का श्रेय तो देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जाता है, जो मनुस्मृति है, ठीक है। लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है, जिसमें एक डिवीजन तो गवर्नमेंट ने आपके बेल ऑफ के लिए किया कि सबको उचित रूप में अनुपात में आरक्षण दे दिया कि आपका भी वॉइस इस देश के लोगों को तक जानी चाहिए।
लोगों को सुनना चाहिए। इसके बाद फिर असली खेल होता है कि जब लोग इम्पावर्ड होते हैं, जब दलित और ओबीसी के लोग थोड़ा फ्रंट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो जो रिजर्वेशन दिया गया है, जिस भी नाम से दिया गया है, उसमें दूसरी जातियां इंटर करें। तो आप यही देखें कि 4-5 इलेक्शंस का उत्तर प्रदेश में मायावती ने जितनी जातियों को सीट टिकट दिया है, उन जातियों का एक आंकड़ा निकाल लीजिए। मुलायम सिंह की जिन जातियों के लिए टिकट दिया है, उन जातियों का वो एक डाटा निकालिए, फिर आपको लगेगा कि एक्चुअली में बाकी जातियां कहाँ है ना, बाकी जातियां क्या है। तो उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वो भी चाहते हैं कि सर मैं सबसे पिछड़ा आदमी हूँ, सबसे गरीब आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी आवाज आप सुने, मुझे सुने, मेरी आवाज भी देश सुने। लेकिन सर जब रिजर्वेशन मिल रहा था तो SC ST को बांटा नहीं है। SC जो है, आप भी 80 में, वाल्मीकि भी 80 में, सर ऐसा है, जाटो भी सर 80 में ऐसा है कि SC वर्ड दे दिया गया ना, लेकिन SC में रिप्रेजेंटेटिव कौन था, कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जब मेरे समाज का आज तक आदमी न विधानसभा पहुंचा, न पार्लियामेंट पहुंचा, न नगर पालिका पहुंचा, न महानगर पालिका पहुंचा, तो मुझे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अरे शिक्षित नहीं आप है। सुन, अब आप सुन ले। अब मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया हूँ, MBA किया हूँ, JNU से MPhil किया हूँ, PhD किया हूँ, जामिया से पोस्ट डॉक्टरेट किया हूँ। उसी समाज का सबसे डाउन टोडन समाज का लड़का हूँ मैं, ठीक है। कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से यहाँ तक आ गया। तो मैं अकेला नहीं कि अकेला मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। सर जब आपका नजरिया है कि हमें जैसे ब्राह्मणों पे आरोप लगता है ना कि ये दलितों के बारे में, OBC के बारे में गलत सोचते हैं, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से वही नजरिया अब ये दलितवादी है ना, नया जो मनुवाद है ना, जो नया मनुवाद है, जो बहुजन समाज, बहुजनों में नया मनुवाद यस, हो गया। बहुजन समाज में नया मनुवाद आ गया। इन्होंने उसी तरह से देखा कि ये अछूत है, ये हमसे नीचे है, तो इनको बराबरी नहीं देना, इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना, इनको इक्वल रिगार्ड नहीं देना। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, तो इन्होंने खुद ही बांटा है, हम कहाँ बांटे। अगर ये हमको साथ लेकर चलते तो हम इनके सपोर्ट करते, लेकिन इन्होंने हमेशा आइसोलेट किया कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, आप बिहार को देख लें या बाकी प्रदेश में देख लें, वहां पर जो DSC समाज जिसको आप कह रहे हैं, डाउन टोडन जो कम्युनिटीज है, उसमें जैसे वाल्मीकि है, धानुक है, ये बहुत सारी जातियां हैं, नट है, जुला, बहुत सारी जातियां। इसमें से किसी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि ये लोग भी कभी विधानसभा या पार्लियामेंट में जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं। तो उनको आप कैसे जानेंगे कि वो क्या खाते हैं? आपको अपर कास्ट के लोग बरगला तो नहीं रहे, तोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है आपके साथ? अब सर एक तो ये है कि अगर अपर कास्ट के लेवल पर मैं आज बरगला जाऊंगा तो फिर मेरा पढ़ना लिखना बेकार है। दूसरा है कि जो ये कहते हैं कि इनको अलग से 10% दे दो, वो किसके आधार पर ये लाइन ले रहे हैं, वो किस आधार पे ये बोल रहे हैं? क्या उनको नहीं, ये सवाल उनसे भी किया जाता है कि आपको नहीं बरगला दिया अपर कास्ट ने? ये ब्लेम सिर्फ अपर कास्ट में, गलती आप कर रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं अपर कास्ट को। अब उसी समाज तो आपको मनुवादी मान रहा है, वो मनुवादी मानता है, क्योंकि वो हमें इसलिए मानेगा कि वो कर्मकांड पर विश्वास करते हैं। वो कौन सा कर्मकांड है? कौन सी भारत की ऐसी जाति में सिर्फ जाटो समाज की बात नहीं कर रहा जो कर्मकांडी नहीं है? एक बात बताइए, चमारों की बात कर लीजिए, कौन सा कर्मकांड नहीं कर रहे वो? अम्बेडकर ने कब बोला कि मूर्ति पूजा करो? ये जो जितने भी, खुद मायावती को आप देख लो क्या कर रहे हैं। कांसीराम खत्म होने के से पहले उन्होंने ये बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट किया है। मायावती किया है क्या? अभी चेंज किया क्या? तो आप विद इन द रिलीजन आप कैसे कहते हैं कि हम कर्मकांडी नहीं है? ये जो चीजें है ना भाई, मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, अशिक्षित आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, तो मैं कर्मकांड जो ट्रेडिशन सोसाइटी में चल रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा ना। जैसे जैसी चीजें पढ़ूंगा तो हर समाज उस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से, ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर आना चाह रहा है, तो आप उसके जो एक अंडरस्टैंडिंग है जो चीजों को देखने समझने का, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आप आज तक उसी बात में कि ये आप भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और जिस समाज को आप कह रहे हैं वो मनुवादी हो चुका है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है। लेकिन अम्बेडकर ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित रहो, लेकिन आप तो संगठित नहीं हो रहे, आप तो बिखर रहे हो। तो सर ये जो सही सवाल है ना, ये सवाल जाना चाहिए बसपा के पास, ये सवाल जाना चाहिए मायावती के पास, ये सवाल जाना चाहिए इवन कांसीराम के पास, ये सवाल जाना चाहिए चंद्रशेखर के पास, ये जितने चमार लीडर उनके पास है ना जी, कि चूंकि सत्ता आपके हाथ में, सेंटर में आप हो, तो फिर भी समाज बढ़ रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? वाल्मीकि समाज का एक नया नेता बनेगा, बनना ही चाहिए। जब तक उसकी वॉइस नहीं है तो लोग आप जानेंगे कैसे कि ये पढ़े लिखे लोग है कि नहीं है? मायावती को हम कभी मानते ही नहीं थे कि वो हमारी नेता, कभी नहीं मानते थे, क्योंकि जब भी वो काम करती थी, हमें आप देख लीजिए पुराने उसके यूट्यूब, अगर वो चमार शब्द यूज किए बगैर कभी अपना भाषण समाप्त नहीं करती थी, जब तक वो ये पर्चा लिख के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती थी। पहले देख लो आप उसके खुद कांसीराम का स्टेटमेंट है कि हमारी इतनी संख्या है कि हम चमारों को गद्दी दे सकते हैं। ये इंडिया टुडे को उसने इंटरव्यू दिया है। इसके लिए आप दिलीप मंडल से कंसल्ट करते हैं, हालांकि अभी वो बीजेपी में चला गया है, लेकिन कंसल्ट करते हैं तो अगर बीइंग ए ऑनेस्ट पत्रकार उससे बात की जाएगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप खंगालेंगे तो कांसीराम का ये वो मिल जाएगा आपको इंडिया टुडे। जो वर्गीकरण हो रहा है कितना सही है कि आप लोगों के लिए? ये बहुत जायज है, बहुत जायज है, क्योंकि जब तक आप रिजर्वेशन पर्टिकुलर सोसाइटी को नहीं देंगे जो पिछड़ रहा है,
जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने नट कम्युनिटी जानते हैं, जो उसमें बांस पे चढ़ के वो खेल दिखाती है, उसको कितने आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये एमफिल पीएचडी नेट या 10वीं 12वीं 11वीं या इनका शादी ब्याह खाना खुराक कैसे होता है, जानते हैं आप? नहीं जानते। तो जब तक स्टेट उनको स्पॉन्सर नहीं करेगा, उनको बेल ऑफ नहीं करेगा, उनका टेक केयर नहीं करेगा, तो उनके नाम पे तो दे दिया आपने रिजर्वेशन, वो खा रहा है कोई, लेकिन जिस आदमी को दिया उसको हिस्से में आ रहा है क्या कुछ? ये कह रहे हैं सफाई कर्मी से ऊपर वाल्मीकि समाज कभी सोचा ही नहीं। गलत बात है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, लेकिन मैं सवाल यही है ना कि जो सफाई कर्मी समाज है ना, उसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, आईएएस भी है, पीसीएस भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, सब जगह है, यहाँ पर भी दिल्ली में एक से एक अच्छी पोस्ट में है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी आप किसी नॉन वाल्मीकि से बात करोगे, स्पेशली आप जाटों से बात करोगे, तो जैसे ही ये शब्द आएगा वाल्मीकि, तो तुरंत बोलेगा वो नाली में काम करता है, वो झाड़ू लगाता है, वो ये करता है। ये नहीं देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो भी वीकर कमजोर पोजीशन में है, जो बहुत आर्थिक रूप से जो जिनकी कंडीशन खराब है, वो है। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वो भले नाली में काम कर रहा है, लेकिन वो बच्चे पढ़ा रहा है। आप देख लीजिए, एक सर्वे आपको इस रूप में जाना चाहिए कि ये जो सफाई कर्मी है, इसमें कितने % लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कहाँ पढ़ा रहे हैं। ये आंकड़ा भी देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं बटो में तो बट रहे हो, बहुजन समाज से बट रहे हो आप। इसको मोदी जी नहीं करे, ये योगी जी का है, ठीक है, योगी जी। मोदी जी ने इसको रिपीट किया आपने पूरे चुनाव में। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि भाई हम तो आपके साथ ही थे, तो बांटा किसने? ये जिम्मेदारी मेरे, ये ब्लेम मेरे ऊपर क्यों जा रहा है? सन 50 से लेकर आज तक जो रिजर्वेशन एससी को तो था ही ना, आपने हमें क्यों नहीं अपने साथ रिकॉग्नाइज किया? आपने ना हमें कहीं विधायक का टिकट दिया, न कहीं सांसद का दिया, न कहीं नगर पालिकाओं में जो चेयरमैनशिप है उनके लिए पार्षदों तक का आपने टिकट नहीं दिया। तो इतनी क्या मतलब नाराजगी है, इतनी दूरी क्या है इस समाज से? तो बात तो आप खुद रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं उस आदमी को जो आप कह रहा है कि ठीक है, जब आप हमको अपने साथ लेने ही नहीं चाहते तो मैं अलग हूँ, मैं अपना रास्ता अपना रहा हूँ, अपने तरीके से चल रहा हूँ। तो बदलाव कैसे होगा फिर? बदलाव तो वैसे ही होगा ना सर, कि रिजर्वेशन जैसे ही बढ़ जाएगा, धीरे धीरे लोग आगे आएंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस में वो भी इक्का-दुक्का उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो भी अपनी बात करेंगे, देश सुनेगा। एक्चुअली जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? पार्लियामेंट में एक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है कि जो समाज पिछड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, उसको राज्य, स्टेट मतलब कंट्री उनको हेल्प करेगा। अभी राजनीतिक तौर पर ये वाल्मीकि समाज किसके साथ खड़ा हो रहा है? बीजेपी के साथ है, मायावती के साथ है? अच्छा, मैं आपसे, आप तो पत्रकार है, मैं आप ही से एक सवाल पूछ रहा हूँ, चमार समाज किसके साथ है? मायावती के साथ है कि चंद्रशेखर के साथ है? आप बताइए। दोनों के साथ। दोनों के साथ बहुत है। बड़ा सवाल बनता है। मोदी सरकार कहती है एससी समाज में उन्होंने 2 फाड़ कर दिया, इनको बंटवारा करके इनको इधर उधर कर दिया, तो इस पे क्या कहोगे आप? सर कोई फाड़ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे बेहतर काम मोदी जी के टाइम पे ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, कांग्रेस भी थी। ये डिस्पैरिटी, ये डिवीजन खुलेआम दिख रहा था। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने इनिशिएट किया। ये वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ है? नहीं, आप कैसे कह सकते हो? मैंने ठेका तो नहीं ले रखा, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैं ना तो पूरे समाज का लीडर हूँ, तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो कहाँ जाएगा, उसे अपना लीडर चुनना है, उसे अपनी पार्टी चुननी है कि किधर खड़ा होगा, और जहाँ खड़ा होगा उसके साथ फिर सारे लोग जाएंगे।